ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। अब हमें क्या करना है, इस डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है। ओके, एज वी नो दैट EB इज इक्वल टू NP5Z/60A, जो हमारा EMF इक्वेशन होता है मोटर के केस में, ये बैक EMF EB कहलाता है। फ्रॉम हियर EB इज प्रोपोर्शनल टू N5, EB इज प्रोपोर्शनल टू N5, और वी कैन से दैट EB इज इक्वल टू KN5। फ्रॉम हियर N इज इक्वल टू EB अपॉन K5 और N इज इक्वल टू V माइनस IA/RA अपॉन K5। EB की जगह हमने क्या लिख दिया, V माइनस IA/RA। ओके, तो देर आर 3 मेथड्स टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। एक मेथड देखो होता है जब हम RA को कंट्रोल करते हैं, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ओके, एक मेथड होता है हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। दूसरा हमारा मेथड होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, और तीसरा हमारा होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो देर आर 3 मेथड्स। ओके, now we will discuss armature resistance control method. Okay, so first one is armature resistance control method. Okay, in this method we insert an additional resistance, external resistance R external in the armature circuit. Okay, plus minus V IA RA EB plus minus। हम क्या करते हैं, आर्मेचर के सर्किट में एक वेरिएबल एक्सटर्नल रजिस्टर आर एक्सटर्नल, इसका मतलब है वेरिएबल एक्सटर्नल रजिस्टर दैट इज रियोस्टेट, हम इंसर्ट कर देते हैं। ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है। ओके, सेम फील्ड वाइंडिंग में हम कोई टच नहीं करते हैं। ये हमारा फील्ड वोल्टेज, फील्ड करंट, फ्लक्स, और ये हमारा फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ in this method a variable external resistor R external is inserted in the armature circuit. Now as we know that N is equal to V minus IA/RA upon K5, ये हमारा फॉर्मूला होता है। From here N is equal to, इस सर्किट के हिसाब से देखिए N is equal to V minus IA। अब RA की जगह क्या लिखोगे आप, RA plus R external, RA plus R external upon K5। ओके, इस सर्किट के हिसाब से ये हमारा एक्सप्रेशन ये डेवलप हो जाता है। नाउ एज वी नो दैट IF इज इक्वल टू V अपॉन RF, VF अपॉन RF। अगर VF कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो नाउ वी कैन से दैट N इज प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA/RA प्लस R एक्सटर्नल। ओके, जैसे जैसे आप R एक्सटर्नल को वेरी करोगे स्पीड वेरी करेगा। ओके, अब ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ता है हमें पता है स्पीड घटता है। इफ वी इंक्रीज द R एक्सटर्नल इन दिस डायरेक्शन स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से भी देख लो, जैसे जैसे R एक्सटर्नल इंक्रीज करेगा स्पीड डिक्रीज करेगा। तो दिस इज द स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स विद वेरिएबल एक्सटर्नल रजिस्टर। ओके, दिस मेथड सफर्स फ्रॉम फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। पहला है, इस मेथड से आपको जो स्पीड कंट्रोल मिलेगा वो हमेशा नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड आपको मिलेगा। ओके, जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा, हमारी स्पीड हमेशा नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड आपको मिलेगी। दिस इज द कंट्रोल इज लिमिटेड टू गिव स्पीड्स बिलो द नॉर्मल स्पीड। इससे हमें इंक्रीज ऑफ स्पीड नहीं मिल सकता है। ठीक है, दूसरा होता है ड्यू टू द एक्सटर्नल रजिस्टर इंसर्टेड इन द आर्मेचर सर्किट आर एक्सटर्नल लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड। ओके, क्योंकि आपको पता है कोई एडिशनल रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो तो उसमें पावर का लॉस होगा, इसलिए इस मेथड में पावर का लॉस होता है आर एक्सटर्नल में। ओके, जिससे हमारा एफिशिएंसी रिड्यूस होता है। थर्ड है, ये जो मेथड है इस मेथड को हमेशा हम स्मॉल मोटर्स के लिए यूज़ करते हैं जो लो रेटिंग मोटर्स होते हैं। ओके, क्योंकि इसमें पावर का लॉस ज़्यादा होता है।
Next method is field flux control method. Okay. In this method, field flux control method, in this method, supply voltage V, आर्मेचर करंट IA, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA और बैक EMF EB। इस केस में हम सर्किट के जो आर्मेचर सर्किट है उसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एड ऑन नहीं करते हैं, आर्मेचर सर्किट हमारा एज इट इज़ रहता है। फील्ड सर्किट में हम एक एडिशनल रेजिस्टेंस RC इंसर्ट करते हैं, दैट इज़ वेरिएबल रजिस्टर RC। ओके, इसको वेरी करेंगे तो हमारा फील्ड करंट चेंज होगा, अकॉर्डिंगली हमारा फ्लक्स चेंज होगा। ओके, नाउ फ्रॉम द फील्ड वाइंडिंग, फील्ड करंट IF इज इक्वल टू VF अपॉन RF प्लस RC। एज द RC इंक्रीजेज, जैसे ही आप RC को इंक्रीज करोगे तो फील्ड करंट डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है फील्ड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो IF हमारा डिक्रीज होगा। एज वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस, or we can say that flux is directly proportional to IF. So from here we can say that flux is directly proportional to IF. As the field current decreases, flux also decreases. Okay, now from the original expression, speed n is equal to V minus IARA upon K phi. As the flux decreases, speed increases. So by using this method we can get the speeds above the normal speed. Below the normal speed, by using this method we cannot get the lower speeds. Okay, we can get only the higher speeds above the normal speed. Okay, अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन स्पीड एंड आर्मेचर करंट। एज वी नो दैट द नॉर्मल स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीजेज एज द आर्मेचर करंट इंक्रीजेज। व्हेन देयर इज नो RC इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग, जब हमारा RC 0 है तब हमारा ये बेस स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है। ओके, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को RC को इंक्रीज करोगे तब हमारा स्पीड जो है इंक्रीज होगा। तो यानी दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंसर्टेड रेजिस्टेंस RC, जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, RC3 मस्ट बी ग्रेटर देन RC2 मस्ट बी ग्रेटर देन RC1। ठीक है, तो देयर आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस मेथड। मोटर रन्स एट हायर स्पीड देन द नॉर्मल स्पीड। ओके, ये हमारी नॉर्मल स्पीड है, ये हमारी नॉर्मल स्पीड है, तो हमेशा इससे ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगी। दूसरा है, इस मेथड से आपको नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड मिलेगी। थर्ड हमारा पॉइंट है, इस मेथड में पावर लॉस कम होता है। क्यों? क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में आपने वेरिएबल रजिस्टर लगाया है, एक्सटर्नल रजिस्टर। हमारी फील्ड करंट जो होती है काफ़ी कम होती है, स्मॉल करंट होती है, इसलिए उससे होने वाले लॉसेस, उससे होने वाला लॉस भी हमारा कम होगा। ओके, सो इन दिस मेथड पावर लॉस इज लेसर एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड। नेक्स्ट वन इज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ओके, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, इस मेथड को हम वार्ड लियोनार्ड सिस्टम भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग से भी पूछ लेता है। एक्सप्लेन वार्ड लियोनार्ड सिस्टम फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, और इस सिस्टम को, इस टेक्निक को हम वार्ड लियोनार्ड सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, ये हमारा डायग्राम होता है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम का। इस डायग्राम को एक बार आप समझ लीजिए। ये मोटर है मेरे पास जिसकी स्पीड आपको कंट्रोल करनी है, इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है इस मोटर की आपको। तो इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है VT, इसको हम एक DC जनरेटर से सप्लाई करते हैं। ओके, ये मेरे मोटर की फील्ड वाइंडिंग है, ये मेरे जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग है, और ये जो जनरेटर है ये एक 3 फेज AC सप्लाई से AC मोटर से कनेक्टेड होता है।
ये एसी मोटर इस जनरेटर को चलाएगा, इस जनरेटर की वोल्टेज इस मोटर को इनपुट होती है, और अगर हम Vt को वेरी करें, तो इसकी स्पीड वेरी करेगी। दैट्स वाई इट इज़ कोल्ड आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, क्योंकि यहाँ पर हम वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इस मोटर को जिसकी स्पीड हमें कंट्रोल करना है, इसको हम बोलते हैं डीसी ड्राइव मोटर, और इस मोटर जनरेटर सेट को बोलते हैं मोटर जनरेटर सेट MG सेट। ओके, दिस इज द डायग्राम फॉर वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। दिस इज द लोड connected on the shaft of the DC motor. Okay, now as we know that इसकी वर्किंग एक बार देख लेते हैं, इसकी स्पीड कैसे कंट्रोल होगी। ओके, इस Vt को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग द फील्ड करंट ऑफ जनरेटर। इस जनरेटर की फील्ड करंट को चेंज करके हम इसके फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, जो फ्लक्स इसके पास जा रहा है उससे इसकी Vt को हम चेंज कर सकते हैं, और Vt के चेंज होने से मोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी। ओके, तो इस मेथड को हम बोलते हैं वार्ड लियोनार्ड सिस्टम, यानी बाय चेंजिंग द फील्ड करंट ऑफ द जनरेटर वी कैन चेंज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर। ओके, एंड this variable terminal voltage is directly connected to the DC motor. By changing the terminal voltage we can change the speed of the DC motor. Okay, इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ये जो थ्योरी लिखा है मैंने यही लिखा है, बाय चेंजिंग द जनरेटर फील्ड करंट जनरेटर वोल्टेज इज चेंज्ड, दिस वोल्टेज इज चेंज्ड डायरेक्ट अप्लाइड टू द डायरेक्ट मेन डीसी मोटर एंड चेंजेस द स्पीड ऑफ मोटर। ओके, तो यहाँ पर हम IFG को वेरी करते हैं, जिससे कि मेरा वोल्टेज Vt 0 से इसकी रेटेड वैल्यू तक चेंज होता है, इसलिए इसकी स्पीड जो 0 से बेस स्पीड तक चेंज होती है। ओके, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं इस मेथड के। सबसे ज़्यादा एडवांटेज इस मेथड का ये है कि इससे आपको एक स्मूथ कंट्रोल मिलता है। ठीक है, स्मूथ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स ओवर अ वाइड रेंज, 0 से लेकर 20 बेस स्पीड तक आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, और इस मेथड की हेल्प से आप डीसी मोटर के रोटेशंस को रिवर्स भी कर सकते हो बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज गिवन टू द डीसी मोटर। जो डीसी मोटर को आप पोलैरिटी दे रहे हो उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दो तो रोटेशन भी रिवर्स हो जाएंगे। इसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस मेथड के। ये ड्रॉबैक्स देखिए, पहला ड्रॉबैक है कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो हाई होती है, क्योंकि इसमें 2 एडिशनल मशीन MG सेट हम यूज़ करते हैं। एक लार्ज साइज एंड वेट होता है, क्योंकि इसमें 3 मशीनें हैं तो इससे लार्ज साइज एंड वेट होगा। ज़्यादा मशीनें होंगी, रिक्वायर्स मोर फ्लोर एरिया, ठीक है, और कॉस्टली फाउंडेशन, यानी जो उसका फाउंडेशन तैयार होगा वो भी कॉस्टली होगा, और इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए, फ्लोर एरिया ज़्यादा चाहिए। 3 मशीनें हमारे पास होंगी तो उसका मेंटेनेंस जो होगा, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस हमें ज़रूरत पड़ता रहेगा। कोई ना कोई मशीन किसी टाइम पर हमारी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है, लास्ट है लोअर एफिशिएंसी ड्यू टू द हायर लॉसेज। इसमें लॉसेज ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो पावर कन्वर्जन है वो अलग अलग स्टेज पे हो रहा है। सबसे पहले AC मोटर से DC जनरेटर, DC जनरेटर से DC मोटर, तो पावर कन्वर्जन ज़्यादा है। इस वजह से जितनी स्टेजेस पे पावर कन्वर्ट हो रही है लॉसेस भी ज़्यादा होगा। इस वजह से इस मेथड में एफिशिएंसी आपको कम मिलता है। ओके, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर। ओके, थैंक यू।